मांग उठाई यूजीसी के विषय को लेकर माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से भी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी, और सबने ही हमें आश्वासन दिया कि इस पर बिल्कुल गंभीरता से विचार भी होगा और नेचुरल जस्टिस की जो प्रक्रिया है उसके देखते हुए किसी के साथ अन्याय ना हो और कोई बदलाव करने पड़े, हमने कहा वो भी करना चाहिए, ताकि ये जो भय भ्रम वाली स्थिति बनी है जिसके कारण आक्रोश खड़ा हुआ है, वो आक्रोश को खत्म करना चाहिए और लोगों की भावनाओं को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। सरकार ने आश्वस्त किया है कि इस विषय पर बड़ी गंभीरता से वो विचार भी करेंगे और निर्णय भी लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के भी हम धन्यवादी हैं कि उन्होंने इस पे केंद्र सरकार का पक्ष जानने के लिए भी कहा है और साथ ही साथ फिलहाल इस पे स्टे किया है कि जो पूर्व के नियम होंगे वही जारी रहे। हमीरपुर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और साई की खेलो इंडिया स्कीम और बाकी योजनाओं के अंतर्गत जो हमारे यहाँ पे बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी आते हैं, उनके लिए एथलेटिक ट्रैक भी है, इंडोर स्टेडियम भी है, बाकी सुविधाएं भी यहाँ पर दी। लेकिन लंबे समय से एक मांग थी पिछले 1 साल से कि एक बढ़िया जिम यहाँ पे बना के दिया जाए, तो उनकी जो लंबे समय की मांग को आज पूरा किया गया है। लगभग 30 लाख रुपए की लागत से ये जिम यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। इसके लिए हम ICICI फाउंडेशन का भी बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमारी इस मांग को माना भी और इसको लागू करवाया भी। इसके लिए विशाल ठाकुर जी, गौरव जी, शर्मा जी, हम इन सबका बहुत आभार प्रकट करते हैं। सर, यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक और देखिए, कांग्रेस के लोगों के हार के बाद थोड़ी सी बोलने में भी दिक्कत आ गई है। एक के बाद दूसरा राज्य हारते हैं, फिर प्रधानमंत्री जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर, कभी SIR पर, कभी जजों पर, तो कभी प्रधानमंत्री पर ही। ये कांग्रेस की बौखलाहट, छटपटाहट है कि हारने के बाद, एक नहीं कई चुनाव हारने के बाद भी उसी नेता को झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया इससे। मैंने आर्टिकल भी लिखा, पहले भी आप सबको बताया कि 1989 में जवाहर रोजगार योजना आई, महात्मा गांधी जी का नाम नहीं था। 1999 में जवाहर रोजगार समृद्धि योजना आई, महात्मा गांधी जी का नाम नहीं था। फूड फॉर वर्क 2001 आया, महात्मा गांधी जी का नाम नहीं था। 2004 में नरेगा आया, महात्मा गांधी जी का नाम नहीं था। कांग्रेस हुई थी क्या? तब महात्मा गांधी जी याद नहीं आए? और अब केवल नाम की राजनीति करते हैं। अरे इसमें 100 दिन की बजाय 125 दिन रोजगार मिलेगा, दिहाड़ी पहले से ज्यादा मिलेगी, काम न दे पाओ तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, 15 दिन नहीं 7 दिन के अंदर पेमेंट मिलेगी। और यही नहीं, गांव वाले तय करेंगे काम क्या करवाना है। हर लहजे से ये स्कीम पहले से बेहतर है, पारदर्शी है, गरीबों की भलाई के लिए है। कांग्रेस राम के नाम का विरोध और गरीब के काम का विरोध करती है।